गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल 5th क्लास हिंदी। आज हम पाठ 4 सफलता के साधन पढ़ेंगे। ओके, सफलता के साधन क्या क्या होते हैं, सफलता को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। सतत, विचलित, कवच, दुर्दशा, संयमी। ये इसका शीर्षक क्या है? इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी कठिनाई से कठिनाई कार्य को ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ आरंभ करना चाहिए कि सभी प्रकार की बाधाओं का सामना करते हुए हमें उसे पूरा करना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा करना चाहिए। किसी भी हालात में किसी भी परिश्रम, कितना भी परिश्रम करना पड़े, पर हमें वो कार्य पूरा करना चाहिए। ओके, और हर काम में तो बाधा तो आती ही है। बाधा के बिना तो काम में सफलता ही नहीं होता है, पूरा ही नहीं होगा। तो हमेशा काम पूरा करना चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं। काम करने वाले व्यक्ति को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। कितने? 3 वर्गों में। पहला वर्ग में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बाधाओं के डर से किसी काम में हाथ डालते ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं ना कि अरे वो उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो तो बहुत ही कठिन है, वो काम मैं नहीं करूँगा। तो वो पहले व्यक्ति होते हैं जो देख के ही डर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी काम के नहीं होते हैं, किसी काम के नहीं होता। जब वो देख के ही, भले वो देखता भी नहीं जाके कि इसमें क्या है क्या नहीं है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उससे पहले ही वो हार मान जाता है। तो वो तो किसी काम का नहीं हुआ ना, है ना, किसी लायक नहीं हुआ। कहने का मतलब वो किसी लायक नहीं हुआ। दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम तो छेड़ देते हैं, मतलब शुरू तो कर लेते हैं, ओके, किंतु बाधाओं के सामने आने पर तुरंत उस काम को छोड़ देते हैं। इन्हें मध्य दर्जे का व्यक्ति कहा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे ये कौन होते हैं? जैसे कि आप लोग जब मैथ बनाते हो या इंग्लिश पढ़ते हो तो क्या होता है, आप स्टार्ट कर लिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, ओके, तो आपने स्टार्ट कर लिया, पर जब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने लगता है, सम नहीं बन पाता है या इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप क्या करते हो? वो चैप्टर अधूरा छोड़ देते हो कि मुझसे नहीं होगा, छोड़ो इसको, ठीक है, आगे देखेंगे, दूसरा और कोई चैप्टर पढ़ लेंगे और कोई स्टोरी कर लेंगे। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो वो क्या होते हैं? मध्य दर्ज के लोग, मतलब मिडिल क्लास वाले में आ जाते हैं। ओके, हम लोग भी तो यही करते हैं, एक बार ट्राई किए, जब नहीं होता है तो चलो हटाओ, नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। ओके, तीसरे वर्ग में ऐसे महान पुरुष आते हैं जो विघ्न बाधाओं के उपस्थित होने पर भी काम को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। ये कौन हो गए? महान पुरुष हो गए। हम लोग किस में आते हैं? मध्यम दर्जे में आते हैं। महान पुरुष कौन कौन होते हैं वो देखो। लोकनायक तिलक, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महामना मदन मोहन मालवीय, ऐसे ही महापुरुष हैं। इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? ये जो हैं सारे स्वतंत्रता सेनानी के समय के हैं सारे ही, ओके, जो वो कितने कठिन परिश्रम करने के बाद उन्होंने सफलता प्राप्त किया, अपना कार्य पूरा किया, जो भी उनका उद्देश्य है काम करने का, उन्होंने वो पूरा किया। ओके, शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा का प्रचार किया। ये सारे जो है जो स्वतंत्रता सेनानियों में आ जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सब क्या है? उन्होंने संघर्ष किया और उसको पूरा करके दिखाया। उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। काम में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ बने, मतलब
निश्चय कर ले कि मुझे ये काम किसी भी हालत में करना ही है। दृढ़ निश्चय बने, मतलब करने वाला, कि मुझे किसी भी हालत में करना है वो। फिर सतत परिश्रम करते रहे। सतत का मतलब क्या हो गया कि आज 1 घंटा कर लेते हैं, कल फिर 2 घंटा, कल फिर 3 घंटा, ऐसे करके कल डेली करते हैं। ये नहीं कि आज कर लेते हैं, आज काम कर लिए फिर कल छोड़ो, कल कोई काम हो गया या खेलने धूपने चले गए या कहीं किसी के घर चले गए तो कल नहीं किया परसों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही 1 घंटा करो पर डेली करो। सतत मतलब प्रतिदिन, डेली, हर दिन। प्रतिभा जो है परिश्रम का ही फल है। प्रतिभा जो है वो क्या है, परिश्रम का ही फल है। आप परिश्रम करोगे, कोई भी एक्सरसाइज आप काम करते हो, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, उसका क्या है, जब तक आप पूरी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या होता है, वो याद नहीं होता है। याद करने का मतलब उसको समझ तो आप एक बार लोगे, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो फिर भूल जाओ। तो प्रतिभा कब आती है, जब उसको कंटिन्यू करते रहोगे, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, वो कम समय में आप कर लोगे, वही हो गया प्रतिभा। तो वो किससे हुआ, प्रैक्टिस करने से, परिश्रम करने से। ओके। यदि हम मन लगाकर पूरी शक्ति से काम में जुटे रहे तो कोई कारण नहीं कि अपने काम में हम सफल ना हो। ये बात तो सही है। जब मन में ये निश्चय कर ले कि मुझे किसी भी हालत में करना है तो हम करके रखते हैं ना। कोई भी फिल्म हम अधूरा छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं ना, क्योंकि हम पूरा ही देखते हैं। हम ये देख लेते हैं कि मुझे ये देखना ही देखना है, कुछ भी हो जाए। तो वही काम हर चीज़ में होना चाहिए, खासकर पढ़ाई में। ओके। सफलता के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य का मतलब स्थिर चाहिए, धीरज चाहिए कि यहाँ पे थोड़े रुक रुक के पढ़ लेते हैं, समझ समझ के पढ़ लेते हैं, जल्दी नहीं करना है। ओके। कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए काम में लगे रहना चाहिए, मतलब धीरे धीरे करना चाहिए पर कंटिन्यू करना चाहिए। उद्योग से तनिक भी विचलित ना होना चाहिए, मतलब जल्दीबाजी से या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, धीरे धीरे करना चाहिए। ओके। अब देखो नेक्स्ट पेज पे, सफलता प्राप्त करने के लिए आशा भी रखनी चाहिए। एक क्या होता, नहीं हुआ ना तो एक बार नहीं, गलत हो गया क्वेश्चन तो मन टूट जाता, वो नहीं होना चाहिए। चलो आज नहीं हुआ, आज थोड़ा सा मूड ऑफ था तो कल फिर से ट्राई करेंगे तो कल कहीं हो जाए। तो ये आशा हमेशा रखनी चाहिए। जीवन में आशा एक ऐसा प्रकाश है जो मनुष्य को विपत्ति और निराशाओं के घोर अंधकार के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति और प्रेरणा प्रदान करती है। अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लो कि जैसे अभी कोरोना है, ठीक है ना। कोरोना का क्या है, हम यही सोचते हैं कि आज बहुत ज़्यादा है, कल कम हो जाएगा, परसों कम हो जाएगा, जो कि हमें अभी मालूम है जो अभी नहीं होने वाला। पर कभी भी कोई भी न्यूज़ ऐसा सुन लेते हैं कि नहीं आज इस राज्य में कम हो गया है तो हमारे राज्य में भी कम हो जाएगा। उससे क्या होता है, 1 दिन और 4 दिन और हम आगे चलते जा रहे हैं, हम बचते जा रहे हैं। ओके। ये क्या, हमारा गति भी और प्रेरणा भी प्रदान करता है। ओके। धैर्य रखने के लिए इसी आशा का दीपक जलाकर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राष्ट्रपिता गांधी ने विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की और अंत में विजय प्राप्त किया। ओके। ये तो है ही, धीरे धीरे सारा काम कंटिन्यू करते रहे, भले ही धैर्य बना के रखे और उसके बाद ही उन्होंने विजय प्राप्त कर ही लिया। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, इनसे शिक्षा लेना आवश्यक है। इसकी विपरीत मतलब उल्टा। दूसरी ओर ऐसा भी पाया जाता है कि कुछ लोग काम में सफल न होने पर निराश होकर लोक निंदा से बचने के लिए गुप्त स्थानों में छुप जाते हैं, अपना जीवन नष्ट कर डालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि अब ये समझो कि कोई भी बच्चा या मैं ही, ठीक है ना, एक क्लास में मैं फेल हो गई। अब इसको कोई लोक निंदा का मतलब क्या हो, कोई मुझे मजाक ना उड़ाए, उसके कारण हम क्या कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान छुप जाते हैं, मतलब सामने नहीं आते हैं। इससे किसका होता है, किसका जीवन नष्ट होता है, हमारा ही होगा ना, क्योंकि हम डरने लगते हैं। दूसरे के सामने नहीं आने से क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है, हम पढ़ाई छूट जाता है हमारा, हम पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये सब क्या है,
ये जीवन को नष्ट ही करता है। ओके, इसीलिए लोक निंदा से बचें। ओके, सुने नहीं पर अपना काम कंटिन्यू करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। क्या इस तरह अंधकार में रहकर सफलता के साधन की वे खोज कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकेंगे। कहाँ से करेंगे? हमें तो कठिनाइयों में दृढ़ता से काम करने का कवच पहनकर उत्साह और सच्चरित्र की ढाल तथा कर्तव्य की तलवार लेकर कूदना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, मुझे कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े, कितना भी कठिनाई आए, पर हम अपने कर्तव्य का पालन ज़रूर करें। ओके, मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं पढ़ूं और अच्छे नंबर से, अच्छे संस्कार से, ठीक है ना, आगे बढ़ते जाएं। ओके, तभी हम सफल हो सकेंगे। कांटों के बीच गुलाब, कीचड़ में कमल रहता है, उसी प्रकार कठिनाइयों और संघर्षों के बीच सफलता रहता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, गुलाब कहाँ होता है? कांटों के बीच होता है। यहाँ पे तो चारों तरफ कांटा ही कांटा होता है, तब वो गुलाब कैसे आ गया? तो कठिनाइयों के बीच क्या हो गया? अच्छी चीज़ आ गई। कीचड़ में कोई जाता है? नहीं जाता। पर कमल को तोड़ने के लिए, कमल जहाँ उगता है वो कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है। उसको तोड़ने के लिए हम लोग कीचड़ में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? पर ये क्या है? एक कीचड़ में कमल के समान होना चाहिए। किसे? हमें। चारों तरफ लोक निंदा से बचना है, अपना कर्तव्य करते जाना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, सिर्फ वो देखना है। ओके, सफलता पाने के लिए दूसरे के भरोसे बैठे ना रहें। एक दूसरे पे डिपेंड तो रहना ही नहीं है। ओके, हम स्वयं काम करना सीखें, काम करते हुए आगे बढ़ने की बात मन में लाएं। रविन्द्रनाथ ठाकुर कहा करते थे कि जब कोई तुम्हारा साथ ना दे तो अकेला चलो, अर्थात अकेले ही चल पड़ो, अकेले ही बढ़ो। कहने का मतलब जब आपका कोई हेल्प ना करे तो आप जब अकेले चलोगे, अकेले आप मन में कर लोगे कि मुझे अकेले ही जाना है, मेरा कोई हेल्प नहीं करेगा, तो आप एक ना एक स्टेप आगे बढ़ते ही जाओ। ओके, सफल होने के लिए हम समय का मूल्य भी समझें। सबसे बड़ी बात, समय कभी रिटर्न नहीं आता है। समय का मूल्य न आंकने से हमारी दुर्दशा होगी। कहा गया है, बीता समय फिर हाथ नहीं आता है। अभी आप 5th में हो, अब कभी भी आप 1st में पढ़ पाओगे? आप बताओ, कभी भी मैं आपको फिर से 5th क्लास में पढ़ा पाऊँगी? क्योंकि आप तो 6th क्लास में चले जाओगे। तो समय कभी भी रुकता नहीं है। ओके, खोया हुआ धन परिश्रम करने से मिल सकता है। खोई हुई विद्या भी फिर से सीखी जा सकती है। खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु खोया हुआ समय सदा के लिए चला जाता है, वो रिटर्न कभी नहीं आता है। अतः हमें प्रत्येक काम को सही समय पर करने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरे दिन पे हमको नहीं छोड़ना चाहिए कि आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, वो कभी नहीं करना चाहिए। ओके, अतः हमें प्रत्येक काम को सही समय पर करने का अभ्यास करना चाहिए। ओके, कि हमेशा पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो फिर तो आपको दोबारा 5th क्लास नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि सारे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, है ना। इसीलिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और इस समय को 5th क्लास का जो समय है आपका, ये जो 1 साल है, उसकी वैल्यू समझो और आगे बढ़ो। ओके, जो व्यक्ति संसार में अपनी उन्नति चाहता है, डेवलप चाहता है, उन्नति चाहता है, वह ना हिम्मत हारे, ना डरे, ना आलसी बने और ना व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद करे। ओके, इन दुर्गुणों से बचते हुए वह प्रिय वचन निकाले, प्रिय वचन मतलब मीठी बोली बोले, संयमी बने, अस्थिर बने,
धैर्य बने और सत्य के मार्ग ना छोड़ें। सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, वही क्या होता है, वही व्यक्ति संसार में उन्नति प्राप्त करता है।